रिसेंटली ही एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक एक्ट्रेस जो स्टेज पे डांस कर रही है और डांस करते करते ही वो कोलैप्स हो जाती है और दिल की बीमारी से हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते हैं कि बहुत ही यंग लोगों को हार्ट अटैक आता है, किसी को प्लेग्राउंड में, किसी को जिम में, और उनकी मौत हो जाती है। और जब भी हम लोग ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी ख्याल आता है कि मेरा हार्ट ठीक तो है ना, कहीं मुझे तो कोई ऐसी बीमारी नहीं, और अगर है तो इसके बारे में मैं कैसे पता कर सकता हूं। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 टेस्ट या कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने हार्ट के हेल्थ के बारे में जान सकते हैं या उसके बीमारी के बारे में शुरू होने से पहले समझ सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन फ्रॉम हेल्थ सेवी चैनल, जिसके थ्रू हम लोग हर हफ्ते आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक टॉपिक लेके आते हैं जिसमें हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और हमारा पर्पस है कि आप हेल्दी बने, स्मार्टली हेल्दी बने और हेल्थ सेवी बने। तो इस वीडियोस को लाइक करना, अपने कमेंट्स लिखना, हमारे चैनल को बाकी लोगों के साथ शेयर करना, नीचे जो लाल बटन दिया है उसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी नया वीडियो रिलीज हो जाए वो इन्फॉर्मेशन सही समय पे और तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो जमाना या वो इरा कब का चला गया जब लोग कहते थे कि दिल की बीमारी या मेजर बीमारियां जो है एक पर्टिकुलर उम्र के साथ होती है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, रहन सहन है, जो स्ट्रेस लेवल है, जो भी ट्रांजिशन हुआ है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी वजह से बहुत कम उम्र में, लगभग 20-25 साल की उम्र से ही ये सारी बीमारियां शुरू हो रही है और हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट कर रही है। ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो हमारे दिल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, उसके फंक्शनिंग के ऊपर, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर, या उसकी जो नसें होती है जिसे हम लोग कोरोनरीज कहते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है, उसमें ब्लॉकेजेस बनाती है और जिसकी वजह से दिल की बीमारी होने का, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होने की रिस्क आ रही है। तो आज हम लोग उसी फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। अगर आप वो फैक्टर्स आप चेक करते हो, उसके लिए अवेयर रहते हो या उसकी जांच करते हो, तो आप अपने आने वाली दिल की बीमारी के बारे में सतर्क हो सकते हो, जान सकते हो और सही समय पे सही टेस्ट करके उसे प्रिवेंट कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। सबसे पहला फैक्टर है BMI या बॉडी मास इंडेक्स। वो कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है बॉडी वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसका जो रेडीमेड कैलकुलेशंस गूगल पे अवेलेबल है, जिसमें आप अपना हाइट और वेट डालोगे तो आपका BMI कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नॉर्मल BMI होता है 22 to 25, और अगर आपका BMI 25 kg पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो आपको रिस्क है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की। इस रिलेटेड डिटेल में वीडियो हम लोगों ने पहले बनाया था, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। अगला फैक्टर है वेस्ट सर्कमफ्रेंस। वेस्ट सर्कमफ्रेंस आप अपने नाभि के जगह पे या बेली बटन के लेवल पे मेजरिंग टेप लगा के गिन सकते हो। अगर एक फीमेल का वेस्ट सर्कमफ्रेंस मोर देन 35 इंच है और अगर एक मेल का वेस्ट सर्कमफ्रेंस मोर देन 40 इंच है तो उसको हार्ट रिलेटेड बीमारी होने की रिस्क ज्यादा है। ये जो BMI है और वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, आप साल में एक बार अपने लेवल पे गिन सकते हो, या कभी आप अपने डॉक्टर के पास जब रेगुलर चेकअप करने जाओगे तो तभी भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। अगला फैक्टर है ब्लड प्रेशर या BP। उसे तो मैं साइलेंट किलर कहूंगी क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कोई सिम्टम्स ही नहीं आते, चाहे उनका BP कितना हाई भी क्यों ना हो। इसलिए रेगुलरली BP चेक करवाना जरूरी है। एक तो आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाओ तो BP चेक करो, या अगर कोई तकलीफ भी नहीं है तो साल में एक बार आप अपने डॉक्टर के पास जाके BP जरूर चेक करवाइए, ताकि अगर वो बड़ा है लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप उसे पकड़ पाएंगे और उसकी जांच कर पाएंगे या उसको ट्रीट भी कर पाएंगे। जरूरी है कि हमारा ब्लड प्रेशर 130/90 के नीचे रहना। ब्लड प्रेशर कैसे देखा जाता है, उसके नॉर्मल रीडिंग्स क्या होता है, उसके लिए भी हमारा एक पुराना वीडियो है जिसकी लिंक भी मैंने आई बटन में दी है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगला फैक्टर होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसे फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल या रिपीट प्रोफाइल भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL, HDL ये सारे पैरामीटर्स देखते हैं। HDL ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जिसका लेवल ज्यादा बनाए रखना जरूरी है। तो बाकी जो कोलेस्ट्रॉल है, टोटल लेवल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जिनका लेवल कम रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे रखना, LDL को 100 से नीचे रखना और HDL को 40 से ज्यादा रखना जरूरी है। अगर ये वैल्यू इससे कम ज्यादा है या एबनॉर्मल है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इलाज भी करवाना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल हम लोग कितने फ्रीक्वेंटली करना चाहिए?
तो अगर आपकी उम्र 20 है और उसके बाद आप चेकअप चालू कर रहे हो तो एवरी 4 to 5 इयर्स भी कोलेस्ट्रॉल लेवल करवाना काफी है। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है या आपको फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीजेस की, या आपका वजन ज्यादा है, या और कोई रिस्क फैक्टर है जैसे स्मोकिंग हो या कोई और एडिक्शन हो, तो आपको ये कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा मोर ऑफन करवाना चाहिए। और अभी आखिरी फैक्टर है ब्लड शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल, उसे भी नॉर्मल रेंज में रखना बहुत जरूरी है। आइडियली हमें जो फास्टिंग शुगर है या बिना खाए शुगर होता है वो 100 से नीचे रखने, और अगर खाने के बाद की शुगर है अगर हम लोग वो 140 के नीचे रखें तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। अगर ये वैल्यू कहीं भी ऊपर ज्यादा नीचे है तो उसके लिए भी हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये जो सारे फैक्टर्स है जैसे कि BMI, वेस्ट सर्कम्फरेंस, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर और जो आखिर में बताया ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सारे फैक्टर्स जो है वो आपके हार्ट पे इंपैक्ट करते हैं या हार्ट को डैमेज करने की उनमें कैपेसिटी रहती है। और अगर इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज अगर आप में एबनॉर्मल है तो आपको हार्ट रिलेटेड और आगे के इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए, या और फ्रीक्वेंटली आपको खुद को इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि बड़ी बीमारी होने से पहले या कोई भी मेजर इवेंट होने से पहले आप उसे पकड़ पाए या उसे ट्रीट कर पाए, उसे अवॉइड कर पाए। ये जो सारे फैक्टर्स है इनके अलावा और सारे रिस्क स्कोर्स भी अवेलेबल है मेडिकल फील्ड में, जिसके थ्रू आप अपने आप को खुद को स्क्रीन कर सकते हैं। और उन स्कोर्स में काफी बार अपना एज, इथनिसिटी, सेक्स, वेस्ट सर्कम्फरेंस, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, यही पैरामीटर्स यूजुअली कंसिडर किए जाते हैं। और इन स्कोर्स के मदद से हम लोग अगले 10 साल में होने वाली कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स यानी हार्ट रिलेटेड बीमारियां या पैरालिसिस जैसे या स्ट्रोक जैसे ब्रेन रिलेटेड बीमारियां। लेकिन आज जो हम लोगों ने टेस्ट डिस्कस किए बहुत इजीली अवेलेबल है और आप जिसे आसानी से कर सकते हो और अपनी रिस्क डिटेक्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, खुद के हार्ट का ख्याल रखना ये अपनी खुद की जिम्मेवारी है। टेक केयर, स्टे हेल्दी।